24 और 26 कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, ये प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, प्लेंट मतलब होता है कि जी रिटर्न क्लेम। क्या चीज? रिटर्न क्लेम। वो कहता है कि जी आपने कोई भी सूट फाइल करना है तो वो प्लेंट की सूरत में देना है। प्लेंट मतलब रिटर्न जो क्लेम आप देते हैं वो आपका प्लेंट होता है। ठीक है, वो आपका प्लेंट होता है। रिटर्न स्टेटमेंट आपका प्लेंट होता है। ठीक हो गया जी। आगे कहता है आपका 27। 27 क्या कहता है? स्टाइस आपका कहता है जी समन टू डिफेंडेंट। समन टू डिफेंडेंट कहता है वेयर सूट हैज बीन डुअली इंस्टीट्यूटेड। अब सूट आपका दायर हो गया। समन मे बी इशूड टू डिफेंडेंट टू अपेयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे सर्व्ड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर इन एंड सर्व्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर आपको क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब है जी आपका जो ऑर्डर 5 में बताए जाएंगे, मतलब जो रूल ऑर्डर्स में बताया जाएगा उसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर कहेंगे। जैसे भी दावा दायर किया जाता है, सपोज के दावा मैडम सना फाइल करती हैं मैडम सैरिश के अगेंस्ट, तो मैडम जब दावा दायर हो जाएगा तो मैडम सना ने समन करने हैं किसको? आपको मैडम सैरिश को, कि डिफेंडेंट को नोटिस समन किए जाते हैं कि जी आप आए और आपके खिलाफ ये दावा आया है तो आप अपना आके बताएं। सर जी मैडम। सर ये अमेंडमेंट आई है इसमें पंजाब की। हाँ जी। सर ये मैं कह रही थी कि अमेंडमेंट आई है पंजाब अमेंडमेंट 2020 में, उसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स फॉर प्लेंट 26 भी। सर इसके बाद 26A है, उसमें रिटन स्टेटमेंट का है। उसके बाद जो है मतलब फर्दर इस पे और भी लिखे हुए हैं। तो ये वाला करना है सिंपल वाला या फिर ये दूसरा? मैडम पंजाब की अमेंडमेंट करनी है और कोई अमेंडमेंट नहीं करनी है आपने। यस, ये भी अमेंडेड है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। ये जो बेरक्ट है ये अमेंडेड है। ठीक हो तो गया जी। सर वो नहीं लिखे फिर? जी सर वो जो 2020 वाली है वो नहीं लिखेंगे फिर? नहीं नहीं, वो खत्म हो गई है मैडम। वो रेट फाइल की थी और वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो गई है। 2020 वाली नहीं लिखनी है आपने। जी सर। ठीक हो गया जी। 27 कहता है आपका कि समन फाइल किया जाए, क्या किया जाएगा? समन फाइल किया जाएगा। ओ मतलब समन भेजा जाएगा डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट को समन भेजा जाएगा। वो समन क्या होगा? वो आएगा, आके अपना क्लेम देगा कोर्ट में कि जी आप के आपके खिलाफ ये क्लेम हुआ है, आप आए और इसका जवाब दें। मैं जो डिफेंडर होता है वो आके जवाब देता है कि जी आपके खिलाफ ये क्लेम है तो आप आए जवाब दें। ठीक हो गया। ये आपका है समन। समन कहता है कि अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो तो वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? दूसरे प्रोविंस में। दूसरे प्रोविंस में वो कहता है कि अगर दूसरे प्रोविंस में समन करना है तो वो आपका वैसे किया जाएगा जो दूसरे प्रोविंस के रूल्स हैं। दूसरे प्रोविंस के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। कहता है जी आपका कि आसमन आसमन as someone may be sent for the service in another province
to such court and manner prescribed by rules in प्रोवेंस ऑफ दैट रूल्स, कि मतलब वो अगर समन भेजे जाते हैं यहाँ से सिंध में, तो उन समन को वैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा जो सिंध के रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग। इसी तरह आगे हम ठीक हो गया। वो दूसरे प्रोविंस के रूल्स के, जैसे अगर सिंध सिंध में भेजे जाते हैं तो वो सिंध के रूल्स के मुताबिक, आगे हम पढ़ेंगे डिग्री भी आप ट्रांसफर करते हैं, मेरा ख्याल है सेक्शन 40 है, 40 में अगर ट्रांसफर करते हैं तो डिग्री भी उधर वैसे एग्जीक्यूट की जाएगी जो सिंध के रूल्स होंगे। आगे कहता है द कोर्ट विच समन इज सेंट shall upon receipt proceed as it has been issued by such court and shall then return the summon to the court of issue together with record if any। कहता है कि जी जब जिस कोर्ट को समन भेजे जाएंगे, सपोज कि यहाँ से कोर्ट सिंध को कराची कोर्ट को भेजी जाती है, तो वो कराची कोर्ट उन समन को ऐसे एग्जीक्यूट करवाएगी जैसे उसने खुद इशू किए हैं, और उसके बाद वही समन की रिपोर्ट बना के वापस भेज दीजिए। समन की रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट के साथ जो मतलब होती है पीछे, जब भी समन एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो समन के पीछे रिपोर्ट लिखी होती है कि जी ये आपका मतलब तमील हुई है या नहीं हुई, वो उसके पीछे लिखा होता है। ठीक हो गया जी। सर मुझे समझ नहीं आई, जो समन होते हैं वो तो पार्टी को वो भेजते हैं ना? जी मैडम, प्रायोरिटी आपकी, सर आपने दावा दायर किया अदील अहमद के खिलाफ, अदील अहमद बैठे हैं कराची, जी ठीक है तो उनको भी समन किए जाएंगे ना मैडम। जी। तो फिर सर दूसरे सूबे की कोर्ट इसको क्यों अमल दरामद कराएगी? ये तो वो डायरेक्ट पार्टी को नोटिस जाएगा। डायरेक्ट पार्टी को नहीं जाता मैडम, डायरेक्ट नहीं जाता। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की हदूद में होती है ना तो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भेजे जाते हैं। डायरेक्ट जो एग्जीक्यूट होते हैं ना मैडम, वो विद इन डिस्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे हम जाके समन जाके देते हैं प्रोसेस सर्वर को, ठीक है। एक तो समन का तरीकेकार क्या है, तरीकेकार ये होता है कि जी हम जाके समन जब सपोज कि एक डिफेंडेंट है तो 3 समन लिखते हैं, 2 जाके कोर्ट को दे के आते हैं, एक हमारे पास होता है, वो उसकी भी कॉपी करवा के एक हम एडी करवा देते हैं, अकनॉलेजमेंट ड्यू मतलब रजिस्ट्री करवा देते हैं, दूसरा हम कोरियर करवा देते हैं, वो UMSTCS या आपका कोरियर जो मर्जी हो वो करवा देते हैं, वो दोनों सीधे हम दे देते हैं। बाकी जो 2 अदालत को देते हैं वो प्रोसेस सर्वर होता है, वो सपोज के लाहौर का प्रोसेस सर्वर है, लाहौर का वो लाहौर की हद तक वो एग्जीक्यूट करवाएगा। लाहौर में कोई पार्टी रह रही है तो लाहौर की हद तक वो एग्जीक्यूट करवाएगा, एग्जीक्यूट करवा के अगर वो जाता है तो वो जाके उसको देता है, तो एक उसको उस डिफेंडेंट को दे देगा, दूसरे नोटिस पे वो रिपोर्ट लेके आ जाएगा, जी आज आज हमने जो है ये रिपोर्ट करवा दिया है और ये हमने करवा दिया है, ठीक है। पीछे रिपोर्ट बना देता है, मतलब जो प्रोसेस रवा जाएगा उसके बाद 2 समन होंगे, वो जाएगा एक अगर मिल जाता है डिफेंडेंट तो एक दे देगा उसको, दूसरे समन पे रिपोर्ट लिखवा के उसके साइन करवा देगा, जी मुझे समन मिल गया है, तमील हो गई है, मैं फलां डेट पे पेश हो जाऊंगा। ये विद इन डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं। सपोज के यहाँ पे मैडम अगर यहाँ से लाहौर से समन भेजने दूसरे कसूर में, तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो वो डायरेक्ट कोर्ट नहीं भेजेगी, वो समन भेजे जाएंगे आपके दूसरे कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट जज को दूसरा टेकर डिस्ट्रिक्ट जज उसको मतलब सिविल जज के थ्रू एग्जीक्यूट करवा के रिपोर्ट करवा के भेजेगा वापस। जी ठीक है सर। ठीक हो गया। आगे तो नेक्स्ट है जी 29 फॉरेन समय से हमने नहीं पढ़ेंगे, 30 हम पढ़ेंगे, 30 इंपॉर्टेंट है। तीस इंपॉर्टेंट है। 30 कहता है आपका power to discovery and
लाइक, कहता है सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में कोर्ट में at any time of its on motion or on the application of any party. कोड सोमोटो भी कर सकती है या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। क्या करेगी? मेक सच ऑर्डर, make such order and as may be necessary or reasonable in all matters relating to delivery and answer of interrogatories. Interrogatories क्या होते हैं? Interrogatories के लिए आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ना है उसका आपने इंटेरोगेटरीज के लिए ऑर्डर 11 पढ़ना है। ऑर्डर 11 में वही बताया गया जी। इंटेरोगेटरीज का अभी तो कंसेप्ट बहुत कम रह गया है। इससे पहले अगर हम चले जाएं तो 70 से पहले पहले जब वो क्लास अपने हाथ से लिखते थे तो हाथ की लिखाई समझ ही नहीं आती थी, तो फिर दूसरी पार्टी क्या करती थी, एप्लीकेशन देती थी, उनको कहती थी, उनसे कुछ क्वेश्चन करती थी, जी ये बताएं, ये मामला बताएंगे जी, हमें आपकी लिखाई समझ नहीं आ रही तो आप ये बताएंगे जी, ये क्वेश्चन का जवाब दें, ये क्वेश्चन का जवाब दें, ये क्वेश्चन का जवाब दें। ये कोड खुद भी पूछ सकती है और दूसरा कौंसल भी पूछ सकता है, और इंटरोगेटरी का फिर जवाब दिया जाता है, दूसरी पार्टी उसका जवाब देती है। इस तरह पहले प्लेंटिव पूछता है, फिर डिफेंडेंट भी पूछ सकता है। ठीक हो गया। इंटरोगेटरीज के लिए सेक्शन 11 कंप्लीट, ऑर्डर 11 कंप्लीट है, उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आगे कहता है दी वो इंटरोगेटरी दे सकता है या एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट एडमिट कर सकता है, या फैक्स को मतलब दूसरी पार्टी पर वो कोई डॉक्यूमेंट फैक्स एडमिट करवा सकते हैं, या डॉक्यूमेंट एडमिशन करवा सकते हैं, या डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन या इम्पाउंडिंग और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। अब प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ये 12 है, उसके अलावा इम्पाउंडिंग या रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट ये ऑर्डर 13 में है। ऑर्डर 13 में प्रोडक्शन भी है, वो रिटर्न भी है, इम्पाउंडिंग भी है। ठीक है भैया, ये ऑर्डर 13 की बात कर रहा है। या अदर मटेरियल सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस, सिंपली के कोड सोमोटो या आइदर पार्टी की एप्लीकेशन पे कोई क्वेश्चन पूछ सकती है, कोई एडमिशन रिकॉर्ड कर सकती है, या कोई फैक्ट्स का बारे में पूछ सकती है, या फिर कोई इंस्पेक्शन कर सकती है किसी डॉक्यूमेंट की, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवा सकती है, या इम्पाउंड क्या होता है? इम्पाउंड होता है कोर्ट अपनी तहवील में रख ले, अपनी कस्टडी में रख ले। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट इम्पाउंड भी कर सकती है। इम्पाउंड के लिए वो आपने पीछे सेक्शन 104 भी देखा है सीआरपीसी का, सीआरपीसी का सेक्शन 104 भी आपने देखा है। ये इम्पाउंड के लिए था कि वो डॉक्यूमेंट कोई भी चीज पेश की जाती है वो इम्पाउंड भी कर सकता है। जैसे आपका पीछे रिमांड के दौरान पेश करते हैं मुलजम को, तो वो साथ जो रिकवरी होती है मुलजम से वो भी साथ पेश करते हैं। वो जज साहब की मर्जी होती है, वो इम्पाउंड भी कर सकते हैं, वो इम्पाउंड भी कर सकते हैं। आगे जी आपका 30 सबसेक्शन 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कोर्ट सोमोटो या किसी दूसरी अदर पार्टी के एप्लीकेशन पे समन द पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड आइदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और सब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट एज अ फोर्स। ठीक हो गया जी। कोर्ट किसी पर्सन को बुला, किसी को एज ए विटनेस भी बुला सकती है। इसके लिए आर्डर 16 भी है। ठीक है, कि आपका किसी विटनेस को चाहे तो पार्टी बुलावा सकती है। इसी तरह आपने सीआरपीसी में भी पढ़ा था, जो कि आपका मजिस्ट्रेट ट्रायल में मेरा ख्याल 244 था, और इसी तरह 540 भी है कि कोर्ट खुद भी किसी पर्सन को बुला सकती है जिसकी एविडेंस जरूरी हो।
आगे जी आपका सिंपली कोर्ट किसी भी विटनेस को बुलवा सकते हैं जो इसकी जरूरत होती है। उसके बाद आर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। कोर्ट किसी पार्टी को कह सकती है कि जी आप ये फैक्ट एफिडेविट से भी प्रूव कर ले। जैसे अब नई अमेंडमेंट आई है सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में कहा गया कि 12(2) की जो एप्लीकेशन आएगी उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट कह सकती है कि जी आप एफिडेविट दे दें, आप एफिडेविट दे दें। या फैमिली कोर्ट में तो सिर्फ पहले दिए ही जाते एफिडेविट जाते हैं, एफिडेविट दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये कोर्ट की मर्जी है कि वो किसी को कह सकती हैं कि वो आप एफिडेविट से ये फैक्ट प्रूव कर दें। सिंपली 30 क्या कहता है, 30 कहता है कि कोर्ट अपनी मर्जी पे या किसी की कहने पे किसी पार्टी के कहने पे कि डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, कोई डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कर सकती है, डॉक्यूमेंट इंपाउंड कर सकती है, रिटर्न कर सकती है, या किसी पर्सन को समन कर सकती है कि आप आए एविडेंस दें या आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके आए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। जैसे आप देखते हैं कि जी कैंसिलेशन ऑफ मुटेशन कहा जाता है, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें मुटेशन मतलब इंतकाल वगैरह को खारिज करवाना हो, ठीक है, तो हम एप्लीकेशन देते हैं पटवारी को, जी पटवारी को बुला लें, पटवारी ने ये मैलाफैडली दूसरे पार्टी उनके साथ मिलके इंतकाल पास किया था। जैसे अक्सर बहनें आ जाती हैं, आके कहती हैं जी हमारे भाइयों ने हमारे जो है ना वो प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा ली है, अब वो कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का दावा करती हैं। तो उस सूरत में हम पार्टीज को मतलब कोर्ट को कहते हैं कि जी पटवारी को बुलाएं, ठीक है, पटवारी को बुला लें। तो वो कोर्ट उनको भी बुला सकती है, सोमोटो भी बुला सकती है, और अदर पार्टी की एप्लीकेशन पे भी बुला सकती है। आ गया जी समन टू विटनेस। अब वो कहता है कि जी समन ये जो 27-28 होगा ये अप्लाई होगा समन टू गिव एविडेंस या प्रोड्यूस विटनेस के लिए, प्रोड्यूस विटनेस के लिए। सर आपकी आवाज कट रही है। जी मैडम अब आ रही है। नेटवर्क का मैडम जहाँ पे इशू होता है ना वो वहाँ पे होता है इशू।